मनुष्य जन्म की प्रक्रिया को समझ सकता है। स्वर्ग के बाद जन्म किस लिए होता है? गरुड़ पुराण की कर्म दृष्टि के अनुसार जीव अपने कर्मों के परिणामों को भोगता है। पुण्य कर्मों के कारण उसे उच्च लोकों में सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब उन पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो जीव फिर से संसार में जन्म प्राप्त करता है। अर्थात स्वर्ग भी अंतिम मंजिल नहीं माना गया। जब तक कर्मों का बंधन बना रहता है, जीव की यात्रा चलती रहती है। कभी सुख, कभी दुख, कभी उच्च अवस्था, कभी सामान्य मानव जीवन और फिर जन्म और मृत्यु का चक्कर। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सावधान करता है। अगला जन्म किस प्रकार मिलता है? भगवान के कथन का भाव है कि जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करता है। उसके संस्कार, उसके कर्म और उसके द्वारा अर्जित पुण्य पाप उसकी अगली अवस्था से जुड़े माने जाते हैं। किसी को विद्या की ओर झुकाव मिलता है, किसी को धन, किसी को धार्मिक प्रवृत्ति, किसी को तपस्या और किसी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है। प्राचीन ग्रंथ इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह एक धार्मिक और दार्शनिक मान्यता है। आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म और कर्म के इस सिद्धांत को उसी रूप में प्रमाणित नहीं करता। फिर भी गरुड़ पुराण के संदेश का मूल प्रश्न आज भी उतना ही गहरा है। मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है? शरीर के दो स्वरूप। अब भगवान गरुड़ जी को अपने शरीर के बारे में बताते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में मनुष्य को केवल दिखाई देने वाला शरीर नहीं माना गया। एक और है स्थूल या व्यवहारिक शरीर, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मांस, हड्डियाँ, रक्त, त्वचा, इंद्रियाँ और शरीर के सभी दिखाई देने वाली संरचनाएं। लेकिन दूसरी ओर एक और सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्वरूप की भी कल्पना की गई है। योगियों के लिए शरीर केवल भौतिक अंगों का समूह नहीं, बल्कि चेतना और सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। इसलिए जब एक जीव नए शरीर की यात्रा करता है तो प्रश्न केवल शरीर बनने का नहीं है, प्रश्न यह भी है उस शरीर में चेतना का अनुभव कैसा होगा। गर्भ में प्रवेश। अब आता है इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग, गर्भ की शुरुआत। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि गर्भाधान के समय पुरुष और स्त्री की मनोवृत्ति का भी महत्व माना गया है। जिस प्रकार की मनोवृत्ति और संस्कारों के साथ गर्भाधान होता है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रवेश करता है। ऐसी धार्मिक मान्यता ग्रंथ में व्यक्त की गई है। जीव को पुरुष के शुक्र में स्थित माना गया है और जब उचित समय पर शुक्र और शोणित का संयोग होता है, तब गर्भ में एक नए शरीर की संरचना प्रारंभ होती है। यहाँ से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसका पहला पड़ाव है माता का गर्भ, एक नए जीवन की शुरुआत। एक क्षण पहले कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन गर्भाधान के बाद एक नए जीवन की संभावना आकार लेने लगती है। आधुनिक विज्ञान इसे निषेचन और भ्रूण के विकास की जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाता है, लेकिन गरुड़ पुराण इसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, जहाँ शरीर के निर्माण के साथ जीव की यात्रा भी जुड़ी हुई मानी जाती है। अर्थात जन्म को केवल शरीर का निर्माण नहीं माना गया है, इसे कर्म और चेतना की एक बड़ी यात्रा का हिस्सा माना गया है। ऋतुकाल और गर्भधारण।
अध्याय में स्त्री के ऋतुकाल और गर्भधारण से जुड़े विभिन्न नियमों का भी वर्णन मिलता है। कुछ विशेष दिन और रात्रियों के बारे में प्राचीन मान्यताएं बताई गई हैं। इनके आधार पर संतान के स्वरूप और गुणों से जुड़े विचार भी दिए गए हैं। लेकिन इन बातों को समझते समय एक महत्वपूर्ण अंतर याद रखना चाहिए। ये प्राचीन मान्यताएं धार्मिक हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रमाणित नियम नहीं। किसी विशेष रात में गर्भधारण करने से निश्चित रूप से पुत्र या पुत्री होगी या संतान का कोई निश्चित स्वभाव होगा, ऐसा आधुनिक विज्ञान प्रमाणित नहीं करता। फिर भी इन प्राचीन निर्देशों के पीछे एक सामाजिक और आध्यात्मिक विचार दिखाई देता है। संतान उत्पत्ति को पवित्र और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य समझना चाहिए। माता पिता का आचरण। गरुड़ पुराण में गर्भाधान के समय पवित्रता, संयम और उचित मानसिक स्थिति पर जोर दिया गया है। मन शांत हो, वातावरण स्वच्छ हो, मन में शुभ भावना हो और आने वाले जीवन के प्रति सम्मान हो। आज भले ही हम इन बातों को आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा के अलग अलग दृष्टिकोणों से समझें, लेकिन प्राचीन ग्रंथ का मूल संदेश स्पष्ट है। संतान केवल जन्म लेने वाला शरीर नहीं है, वह एक नया जीवन है, एक नई जिम्मेदारी, एक नया भविष्य। गर्भ में जीवन की यात्रा कैसे होती है? अब गरुड़ पुराण गर्भ शरीर के विकास का वर्णन करता है। प्राचीन ऋषियों ने अपने समय के ज्ञान के आधार पर गर्भ के भीतर शरीर बनने के विभिन्न अवस्थाओं को समझाने का प्रयास किया। दिनों और रातों के आधार पर शरीर के विकास का क्रम बताया गया। कहीं शरीर के बनने की अवस्था, कहीं अंगों के विकास की कल्पना और कहीं आने वाले जीवन के स्वरूप का वर्णन मिलता है। यह पूर्ण आधुनिक भ्रूण विज्ञान की वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक नहीं है, लेकिन यह अवश्य दिखाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में गर्भ जीवन को लेकर गहरी जिज्ञासा थी। 14वें दिन के बाद ग्रंथ में ऋतुकाल और गर्भाधान से जुड़े विभिन्न समयों का उल्लेख करते हुए संतान के जन्म और उसके गुणों के संबंध में अनेक प्राचीन मान्यताएं बताई गई हैं। एक सप्ताह के बाद धार्मिक संस्कारों और पितरों तथा देवताओं की पूजा से जुड़े विचार भी मिलते हैं। यहाँ फिर वही मूल भावना सामने आती है। नए जीवन का स्वागत केवल जैविक घटना नहीं बल्कि धार्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में किया जाएगा। गर्भ और परिवार। एक बच्चा केवल माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता, वह एक परिवार में जन्म लेता है और परिवार के संस्कार, उसका वातावरण, माता पिता का व्यवहार, उसकी शिक्षा और उसके आसपास के लोगों का प्रभाव उसके जीवन को आकार देते हैं। गरुड़ पुराण की प्राचीन दृष्टि में भी संतान के जन्म को माता पिता के आचरण और संस्कारों से जोड़कर देखा गया है। इसलिए संतान की इच्छा के साथ माता पिता की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। जन्म केवल शुरुआत है। गर्भ में एक जीव की यात्रा शुरू होती है, फिर वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, संस्कार लेता है, संसार को देखता है और अपनी पहचान बनाता है। धीरे धीरे कर्म करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ से गरुड़ पुराण का अगला और भी गहरा प्रश्न शुरू होता है। जिस शरीर में जीव जन्म लेता है वह शरीर बना किससे है? उसमें देखने की शक्ति कहाँ से आती है? सुनने की शक्ति कहाँ से आती है? विचार कहाँ से आते हैं? सांस कौन चलाता है? शरीर में ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है? और क्या इस शरीर के भीतर भी कोई ऐसा संसार है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती? गरुड़ पुराण अब हमें गर्भ से बाहर निकालकर मनुष्य के शरीर के भीतर ले जाने वाला है, जहां हमारा सामना होगा
5 महाभूतों से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से, और फिर उस रहस्य से जिसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया 10 प्रकार के प्राण। ये प्राण कहाँ रहते हैं, कौन सा प्राण हृदय में माना गया, कौन सा नाभि में, कौन सा कंठ में, और कौन सी शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त मानी गई। यही नहीं, आगे गरुड़ पुराण शरीर के भीतर स्थित सूक्ष्म नाड़ियों का भी वर्णन करेगा और फिर हमें ले जाएगा उस अद्भुत अवधारणा की ओर जहाँ कहा गया है मनुष्य के इस छोटे से शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। मनुष्य के शरीर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता 5 महाभूतों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हें कहा जाता है 5 महाभूत। इन 5 को केवल बाहर की प्रकृति में ही नहीं बल्कि मनुष्य के शरीर में भी उपस्थित माना गया है। पृथ्वी देती है स्थूलता और स्थिरता, जल देता है तरलता, अग्नि से जुड़ा है ऊष्मा और परिवर्तन, वायु से गति, आकाश से शतान। अर्थात हम जिस शरीर को अपना मैं समझते हैं वह स्वयं प्रकृति के इन तत्वों से बना हुआ माना गया है। पृथ्वी तत्व सबसे पहले है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व को शरीर के स्थूल और ठोस भागों से जोड़ा गया है। त्वचा, मांस, हड्डी और शरीर की दृढ़ संरचना, इनमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता मानी गई है। सोचिए, यदि शरीर में स्थिरता ना हो तो हम खड़े कैसे होते हैं, चलते कैसे, अपने शरीर को संभालते कैसे। इसलिए पृथ्वी का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि स्थिरता और आधार भी है। जल तत्व। अब आता है जल। हमारे शरीर में असंख्य तरल पदार्थ हैं, रक्त, मूत्र, लार और शरीर के भीतर मौजूद अनेक द्रव। प्राचीन ग्रंथ इन्हें जल तत्वों से जोड़ते हैं। जल का स्वभाव है बहना, मिलना और रूप बदलना। इसलिए जल तत्वों को शरीर की तरलता से जोड़ा गया। अग्नि तत्व। इसके बाद आता है अग्नि। अग्नि का अर्थ केवल आग नहीं, यहाँ इसे शरीर के भीतर होने वाली ऊष्मा और परिवर्तन से जोड़ा गया है। भोजन का पाचन, शरीर का ताप और परिवर्तन की प्रक्रिया, इन सब को प्राचीन भारतीय चिंतन में अग्नि से संबंधित माना गया। अर्थात हमारे भीतर भी एक ऐसी शक्ति मानी गई जो भोजन को बदलती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है और शरीर को सक्रिय रखती है। वायु तत्व। अब बात वायु की। वायु का स्वभाव है चलना, इसलिए शरीर की गति, श्वास और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को वायु से जोड़ा गया। लेकिन गरुड़ पुराण यहाँ एक कदम और आगे जाता है। वह शरीर में केवल एक वायु की बात नहीं करता बल्कि 10 प्रकार के प्राण वायु का वर्णन करता है, और यही इस अध्याय के सबसे रोचक हिस्सों में एक है। आकाश तत्व। 5वां है आकाश। आकाश का अर्थ है वह स्थान जिसमें बाकी सब कुछ स्थित हो सके। शरीर के भीतर भी अनेक रिक्त स्थान हैं, मुख, कंठ, नासिका और शरीर के विभिन्न आंतरिक मार्ग। प्राचीन दर्शन इन्हें आकाश तत्व से जोड़कर देखता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 से शरीर की संरचना को समझने का प्रयास किया गया। शरीर में केवल 5 तत्व ही नहीं, इन 5 महाभूतों के साथ शरीर में इंद्रियों का भी महत्व है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक, इनके माध्यम से मनुष्य का अनुभव करता है। कान
शब्द को ग्रहण करते हैं, त्वचा स्पर्श को अनुभव करती है, आँख रूप को देखती है, जीभ रस को ग्रहण करता है, नाक गंध को पहचानती है। लेकिन क्या केवल इंद्रियां ही अनुभव करती हैं? नहीं, इंद्रियां केवल माध्यम है, इनके पीछे है मन। आँख सामने की वस्तु को देख सकती है, लेकिन यदि मन कहीं और है तो हम सामने होते हुए भी उस दृश्य को वास्तव में ग्रहण नहीं करते। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में मन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ, पैर, गुद्दा, उपस्थ, इन सब का कर्म करने से माना गया है। वाणी बोलती है, हाथ कार्य करते हैं, पैर चलते हैं, शरीर की अन्य क्रियाएं अपने अपने माध्यमों से होती हैं। इस प्रकार एक ओर है ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां और दूसरी ओर है कर्म करने वाली इंद्रियां, लेकिन दोनों को नियंत्रित कौन करता है? गरुड़ पुराण के इस दार्शनिक वर्णन में मनुष्य के आंतरिक उपकरणों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मन, जो विचारों और संकल्प विकल्प से जुड़ा हुआ है, बुद्धि, जो निर्णय करने की शक्ति का प्रतीक है, अहंकार, जो मैं और मेरा की भावना से जुड़ा है, और चित्त, जिसे स्मृति और मानसिक संस्कारों से संबंधित माना जाता है। यही वह आंतरिक संसार है जहाँ मनुष्य का वास्तविक संघर्ष चलता है। बाहर संसार कितना भी शांत क्यों ना हो, यदि भीतर मन अशांत है तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अब आता है प्राणों का रहस्य। अब गरुड़ पुराण शरीर की एक और सूक्ष्म अवस्था का वर्णन करता है। 10 प्रकार के वायु या प्राण। इनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और इनके साथ 5 उप प्राण भी हैं, नाग, कुरुम, कुरकुर्क, देवदत्त, धनंजय। यहाँ वायु का अर्थ आधुनिक विज्ञान में मापी जाने वाली हवा नहीं है। यह प्राचीन यौगिक और दार्शनिक शरीर विज्ञान की एक अवधारणा है। पहला है प्राण। ग्रंथ के अनुसार प्राण को हृदय और श्वास से संबंधित माना गया है। यह जीवन की मूल गतिविधियों से जुड़ा समझा गया है। जब तक प्राण है तब तक शरीर में जीवन की गति बनी हुई मानी जाती है। अपान वायु दूसरा है अपान। इसे शरीर के निचले भाग और उत्सर्जन से संबंधित माना गया है। मल मूत्र जैसी त्याग की क्रियाओं के साथ इसका संबंध बताया गया है, अर्थात जो शरीर के भीतर अनावश्यक है उसे बाहर निकालने वाली व्यवस्था ही अपान वायु है। तीसरा है समान वायु। इसे नाभि क्षेत्र में स्थित माना गया है। भोजन और पाचन की प्रक्रिया से इसका संबंध बताया गया है। जो हम खाते हैं उसे शरीर के लिए उपयोगी बनाने की प्रक्रिया के साथ समान वायु को जोड़ा गया है। चौथा है उदान वायु। इसे कर्ण क्षेत्र से संबंधित माना गया है। वाणी, उद्रोगति और शरीर के ऊपर की ओर जाने वाली कुछ क्रियाओं से उसका संबंध बताया गया है। व्यान वायु पांचवा। व्यान, इसे पूरे शरीर में व्यक्त माना गया है, अर्थात यह किसी एक स्थान तक स्थित नहीं है। शरीर के विभिन्न भागों में जीवन गतिविधियों के प्रसार से इसे जोड़ा गया है। अब आते हैं 5वां उप प्राणों पर। नाग, इसे डकार जैसे क्रियाओं से जोड़ा गया है। कुरम, इसे आंखों के पलक झपकने वाली क्रियाओं से संबंधित माना गया है। कुरकर, इसे भूख और छींक जैसी प्रतिक्रियाओं से जोड़ा गया है। देवदत्त, इसे जमाई से संबंधित माना गया है। और धनंजय, गरुड़ पुराण में इसे मृत्यु के बाद भी शरीर से जुड़े रहने वाली वायु के रूप में वर्णित किया गया है। यह प्राचीन यौगिक शरीर तत्वों की अवधारणा है। इसे आधुनिक शरीर विज्ञान के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यह अवश्य पता चलता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को अलग अलग जीवन शक्तियों से समझने का प्रयास करता है।
शरीर के भीतर प्राणों का संसार कैसे होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार प्राण अलग अलग स्थानों पर स्थित होकर भी पूरे शरीर की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपमान, नाभि में समान, कंठ में उदान और पूरे शरीर में व्यान, ऐसे वर्णन मिलता है। इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य का शरीर स्वयं एक अद्भुत व्यवस्था बन जाता है। एक ओर पंच महाभूत, दूसरी ओर इंद्रियां, फिर मन और बुद्धि और उनके साथ प्राणों की सूक्ष्म व्यवस्था। मृत्यु के बाद धनंजय। गरुड़ पुराण में धनंजय नामक वायु के बारे में एक विशेष बात भी कही गई है। इसे ऐसी वायु माना गया है जो मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर से संबंधित रह सकती है। यह वर्णन हमें प्राचीन मृत्यु दर्शन की ओर ले जाता है, लेकिन इसे धार्मिक यौगिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मृत्यु और शरीर की प्रक्रियाओं को अलग वैज्ञानिक आधार पर समझता है। हमारा जो शरीर है वह एक चलता हुआ संसार है। अब तक आपने देखा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और 10 प्रकार के प्राण। लेकिन गरुड़ पुराण यही नहीं रुकता। अब वह शरीर को एक और भी बड़े रहस्य से जोड़ता है, सूक्ष्म नाड़ियों से। कहा गया है कि शरीर में असंख्य नाड़ियां हैं और उनमें कुछ नाड़ियों को विशेष महत्व भी दिया गया है, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मेरुदंड के पास स्थित होती हैं और यहीं से शुरू होती है शरीर की वह आध्यात्मिक यात्रा जो आगे चलकर 6 चक्रों और कुंडलिनी के रहस्य तक पहुंचती है। लेकिन ये नाड़ियाँ स्थित कहाँ हैं? ईड़ा और पिंगला का अर्थ क्या है? सुषुम्ना को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? शरीर में मूलाधार से लेकर आज्ञा और सहस्त्रार तक कौन कौन से चक्र बताए गए? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के इस छोटे से शरीर में पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है? देखते हैं आगे। ईड़ा और पिंगला शरीर के भीतर प्रभावित होने वाली 2 महत्वपूर्ण सूक्ष्म धाराओं के रूप में योग परंपरा में इनका वर्णन है। इनका संबंध सीधा सूर्य और चंद्रमाओं की ऊर्जा से जोड़ा गया है। एक ओर है शीतलता, दूसरी ओर है ऊष्मा। एक ओर है स्थिरता और दूसरी ओर है गतिशीलता। और इन दोनों के बीच एक तीसरा मार्ग है सुषुम्ना। सुषुम्ना अर्थात मध्यम मार्ग। सुषुम्ना को शरीर की मध्यम सूक्ष्म नाड़ी भी माना गया है। यौगिक साधना में इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसी मार्ग से चेतना के ऊपर उठने की कल्पना की जाती है। मूलाधार से ऊपर की ओर चक्रों को पार करते हुए आप पहुँचते हैं सहस्त्रार तक। और यही वह मार्ग है जिसका संबंध आगे चलकर कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है। लेकिन कुंडलिनी की बात करने से पहले हमें समझना होगा कि प्राचीन ग्रंथ शरीर के भीतर इस पूरे ब्रह्मांड को दिखता कैसे है। शरीर में पर्वतों का रहस्य। गरुड़ पुराण के इस वर्णन में मानव शरीर के भीतर अनेक दिव्य पर्वतों की कल्पना की गई है, जैसे मेरु, मंदर, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत और अन्य पर्वत भी। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच में ये पर्वत शरीर के भीतर मौजूद हैं? यहाँ समझना जरूरी है कि यह वर्णन सूक्ष्म और यौगिक प्रतीकात्मक दृष्टि का हिस्सा है। जिस प्रकार बाहर संसार में पर्वत स्थिर और ऊंचाई के प्रतीक हैं, उसी प्रकार शरीर के भीतर भी अनेक सूक्ष्म रूप की कल्पना की गई है, मानो बाहरी ब्रह्मांड का एक नक्शा भीतर भी मौजूद है। शरीर में समुद्र केवल पर्वत ही नहीं, गरुड़ पुराण शरीर में विभिन्न समुद्रों की भी कल्पना करता है।
शरीर के अलग अलग द्रव्य और तत्वों को समुद्रों के प्रत्येक से जोड़ा गया है। आपकी रक्त, मज्जा, कफ और अन्य द्रव, इन सबको प्राचीन तात्विक दृष्टि से अलग अलग समुद्रों के रूप में समझाने का प्रयास मिलता है। यह आधुनिक शरीर विज्ञान का वर्णन नहीं, बल्कि उस समय की एक ऐसी कल्पना है जिसमें मानव शरीर को लघु ब्रह्मांड के रूप में देखा गया। सूर्य और चंद्रमा शरीर में कैसे है? अब वर्णन और भी अद्भुत हो जाता है। जिस सूर्य को हम आकाश में देखते हैं, जिसकी रोशनी से पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है, उसका भी एक सूक्ष्म संबंध शरीर से जोड़ा गया। और रात्रि में दिखाई देने वाले चंद्रमा को भी शरीर के सूक्ष्म केंद्रों से संबंधित माना गया। यौगिक परंपरा में सूर्य और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि शरीर में सक्रिय दो ऊर्जात्मक धाराओं के प्रतीक भी हैं। इसीलिए ईड़ा को चंद्रा और पिंगला को सूर्य से जोड़ा जाता है। शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है। अब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। हमने अभी तक शरीर को देखा था हड्डियों का, मांस का, रक्त का, इंद्रियों का और प्राणों का एक समूह, लेकिन अब शरीर बन गया है पर्वतों का स्थान, समुद्रों का स्थान, सूर्य और चंद्रमा का स्थान, नाड़ियों का एक जाल और चेतना की यात्रा का क्षेत्र। यानी जिस ब्रह्मांड को हम बाहर खोज रहे हैं, प्राचीन योगिक दृष्टि कहती है उसका एक सूक्ष्म प्रतिबिंब अपने भीतर भी खोजें। प्रातःकाल की साधना। गरुड़ पुराण में साधना और ध्यान के लिए प्रातःकाल को विशेष महत्व दिया गया है। जब रात का अंधकार समाप्त होता है, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को छूती है और संसार धीरे धीरे जागता है, उस समय साधक अपने मन को भी भीतर की ओर मोड़ता है। श्वास पर ध्यान, देवताओं का स्मरण और शरीर के सूक्ष्म केंद्रों का चिंतन। यहीं से शुरू होती है षठ चक्र की यात्रा। मूलाधार, पहली सीढ़ी, मेरुदंड के निचले हिस्से में कमर। सबसे पहले है मूलाधार। इसे शरीर के आधार क्षेत्र से जोड़ा गया है। यह साधना की पहली सीढ़ी है। यौगिक परंपरा में इसे स्थिरता और मूल शक्ति से संबंधित माना गया। यहाँ गणेश जी का ध्यान भी वर्णन मिलता है। गणेश जो विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते हैं। मानव साधना की शुरुआत से पहले साधक अपने शरीर के विघ्नों को शांत करता है। दूसरी सीढ़ी है स्वाधिष्ठान। यह शरीर के निचले उदर के क्षेत्र से संबंधित मानी गई है, जहाँ ब्रह्मा जी के ध्यान का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता अर्थात साधना की यात्रा में सृजन और जीवन की मूल शक्ति का चिंतन। मणिपुर, अग्नि का केंद्र, नाभि क्षेत्र। यह अग्नि और ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। यहाँ भगवान विष्णु के ध्यान का वर्णन मिलता है। विष्णु जो कि पालन और संतुलन के प्रतीक है, अर्थात शरीर और चेतना में संतुलन की खोज। उससे ऊपर है अनाहत, हृदय का रहस्य। यहाँ भगवान शिव के ध्यान का वर्णन मिलता है। अनाहत का अर्थ ऐसी ध्वनि से है जो बिना बाहरिया घात से उत्पन्न मानी जाती है। यही साधना का स्वर बदलने लगता है। नीचे शरीर और शक्ति का चिंतन था, लेकिन हृदय में आकर प्रेम, करुणा और शांति और भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव सामने आता है। फिर है विशुद्ध कंठ का केंद्र। इसका संबंध आकाश तत्व और ध्वनि से जोड़ा गया है। वाणी, मंत्र और नाद, इन सब का महत्व यहाँ बढ़ जाता है। मानव साधक बाहरी शब्दों से आगे बढ़कर उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की कोशिश कर रहा हो जो भीतर निरंतर चलती हुई मानी जाती है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, आंतरिक दृष्टि, दोनों बाहों के बीच का सूक्ष्म केंद्र। इसे ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक दृष्टि से जोड़ा गया है। यहाँ गुरु के ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि जब साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है तो उसे केवल शक्ति नहीं, सही दिशा भी चाहिए।
यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपरा में गुरु को मार्गदर्शक माना जाए। अंतिम दौर है सहस्त्रार। अब यात्रा पहुंचती है शरीर के सबसे ऊपरले हिस्से में, सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्त्रदल कमल की कल्पना। यही साधक की चेतना के परम स्तर तक पहुंचने की बात कही गई है। और यहाँ किसी सीमित देवता की नहीं, परम ब्रह्म की चिंतन की बात आती है। मूलाधार से शुरू हुई यात्रा सहस्त्रार तक, स्थूल से सूक्ष्म तक, शक्ति से चेतना तक और अनंत व्यक्ति से परम सत्य तक। शरीर के भीतर भी लोक हैं, उनका वर्णन है। विभिन्न लोगों को भी शरीर के अलग अलग केंद्रों से जोड़ा गया है। भू, भुव, स्व, जन, तप और सत्य। इन लोगों को प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड दृष्टि से विभिन्न आध्यात्मिक सत्रों के रूप में समझा गया है और योगिक दृष्टि में इनका संबंध शरीर के भीतर की सूक्ष्म यात्रा से जोड़ा गया है। अर्थात एक साधक जब भीतर की यात्रा करता है तो वह केवल अपने शरीर में ध्यान नहीं कर रहा, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है। लेकिन यह यात्रा शुरू कहाँ से होती है? इतने सारे चक्कर, इतनी सारी नाड़ियाँ, इतने सारे लोक और इतनी सारी शक्तियाँ, लेकिन सबको सक्रिय करने वाला माध्यम क्या है? उत्तर है श्वास। हर समय श्वास भीतर आती है फिर बाहर जाती है, हम उसका ध्यान नहीं रखते। लेकिन प्राचीन योगिक परंपरा में यही श्वास साधना का द्वार बन सकती है और यहीं से गरुड़ पुराण हमें ले जाता है अपने अगले सबसे रहस्यमय विषयों की ओर। जप गायत्री। 21,600 श्वासों का रहस्य। प्राचीन योगिक गणना के अनुसार मनुष्य दिन और रात में लगभग 21,600 श्वास लेता है। हर श्वास मानो जीवन की एक छोटी घड़ी है। एक श्वास आई, जीवन जारी, एक श्वास गई और फिर अगले श्वास की प्रतीक्षा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यह श्वास एक मंत्र बन जाए तो हर सांस के साथ बिना बोले एक जाप चलता रहे? तो यही है अजपा। अजपा में श्वास के साथ हंस मंत्र की कल्पना की जाती है। हंस हंस, एक नियंत्रण स्मरण और एक ऐसा जाप जो साधक के प्रयास के बिना भी श्वास के साथ चलता हुआ माना जाता है। लेकिन इस हंस मंत्र का रहस्य क्या है? 21,600 श्वासों का इससे क्या संबंध है? कुंडलिनी क्या है? मूलाधार से सूक्ष्म के मार्ग पर कैसे ऊपर उठती मानी गई है? और क्या इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है या फिर कुछ और? जप का अर्थ है मंत्र का बार बार स्मरण या उच्चारण, लेकिन अजपा का अर्थ है ऐसा जाप है जिसे अलग से करने की आवश्यकता ना हो। श्वास स्वयं उस जाप का माध्यम बन जाए। मनुष्य सो रहा हो, चल रहा हो, बैठा हो, काम कर रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, उसकी श्वास चलती रहती है। और योगिक परंपरा में इसी निरंतर श्वास को एक सूक्ष्म मंत्र जाप से देखा गया है। सोचिए, हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, कितनी आवाज़ें सुनते हैं, कितने विचार मन में आते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक ऐसी ध्वनि भी चल रही है जिसे सुनने के लिए बाहर नहीं अंदर जाना पड़ता है। हंस मंत्र का रहस्य क्या है? अजपा जाप को प्राचीन योग परंपरा में हंस मंत्र से जोड़ा गया है। श्वास के साथ हम और से इस प्रकार एक नियंत्रण हमेशा चलती रहती है। श्वास भीतर जाती है तो जीवन भीतर जाता हुआ अनुभव होता है, और जब श्वास बाहर तो मृत्यु के समीप चले जाते हैं।
साधना की दृष्टि से यह जप का चिंतन करने वाला साधक अपने श्वास को देखने का प्रयास करता है। श्वास को जबरदस्ती रोकना नहीं, उसे बदलना नहीं, बल्कि सिर्फ उसे देखना। श्वास भीतर आ रही है, साधक जानता है। श्वास बाहर जा रही है, साधक जानता है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है, विचार आते हैं, लेकिन साधक उन्हें पकड़ता नहीं और फिर श्वास पर लौट आता है। यहीं से बाहर की यात्रा समाप्त होकर भीतर की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद प्रश्न उठता है, श्वास के बाद क्या? अगर श्वास साधना का माध्यम है तो यह श्वास शरीर के किस मार्ग से चलती है और चेतना को ऊपर ले जाने के लिए कौन सा सूक्ष्म मार्ग बताया गया है? यही आती है सुषुम्ना, वही सुषुम्ना जिसका उल्लेख हमने पहले किया था। और इसी के साथ जुड़ता है कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। कुंडलिनी क्या है? योगिक परंपरा में कुंडलिनी को एक सुप्त आध्यात्मिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। इसे मूलाधार क्षेत्र में स्थित माना गया। कुंडलिनी की कल्पना अक्सर कुंडली मारे हुए सर्प के रूप में की जाती है, लेकिन इसे वास्तविक शरीर में मौजूद कोई भौतिक सर्प समझना उचित नहीं है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति और चेतना के जागरण का प्रतीक है। साधना की यात्रा मूलाधार से शुरू होती है और ऊपर की ओर उठती हुई सुप्त अवस्था में चली जाती है। जब साधना गहरी होती है, मन स्थिर होता है, प्राणों पर नियंत्रण बढ़ता है और गुरु के मार्गदर्शन में साधक आगे बढ़ता है, तब इस शक्ति के जागरण की कल्पना की जाती है और फिर वह ऊपर की ओर यात्रा शुरू करती है। भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होता। सबसे कठिन युद्ध मनुष्य के भीतर होता है। क्रोध कहता है मुझे चुनो, लोभ कहता है मुझे और चाहिए, मोह कहता है इसे मत छोड़ो, अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, और साधना कहती है इन सब को देखो लेकिन इनके गुलाम मत बनो। यही भीतर की वास्तविक यात्रा है। जब मनुष्य श्वास को देखता है, धीरे धीरे उसका मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो मनुष्य स्वयं को देखने लगता है तो उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं वास्तव में हूँ कौन? क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं यह मन हूँ? क्या मैं अपने विचार हूँ? क्या मैं अपना नाम हूँ? या इन सब के पीछे कुछ और भी हूँ? यही प्रश्न आत्मचिंतन का आरंभ है। अजपा का सबसे गहरा संदेश ये है कि हम पूरे दिन में 21,600 सांसें जो लेते हैं उनको सिर्फ गिनना नहीं है, सिर्फ उसी वक्त हमें परमात्मा को याद नहीं करना है। आप चाहे मंदिर में हो, घर में हो, अकेले में हो, भीड़ में हो, काम कर रहे हो या विश्राम हो, श्वास तो आपके साथ है। और यदि मन उस श्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करना सीख ले तो पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। और अब अंतिम प्रश्न, मोक्ष कैसे? यदि शरीर में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, नाड़ियाँ हैं, चक्कर है, प्राण है, कुंडली है, अजपा जाप है, तो आखिर इस पूरी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या केवल अनुभव करना, सिर्फ सिद्धियाँ पाना, केवल ध्यान की गहराई, या कुछ और? यह इन सब का अंतिम उद्देश्य है बंधन से मुक्ति, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। और क्या गुरु का वास्तविक महत्व हमारे जीवन में क्या है? बाहरी पूजा और आंतरिक साधना में संबंध क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति में कौन सा मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या मनुष्य केवल योग और तपस्या से मुक्त हो सकता है या भगवान की भक्ति ही अंतिम द्वार है मोक्ष को पाने का? आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का महत्व क्या है? गरुड़ पुराण में गुरु को विशेष महत्व देता है, क्योंकि साधना का मार्ग सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं,
मनुष्य के भीतर विचार हैं, इच्छाएं हैं, भय है, मोह है, अहंकार है और सबसे बड़ी बात है अज्ञान। गुरु का कार्य साधक को इस अज्ञान से बाहर आने की दिशा दिखाना माना गया है। जैसे अंधेरे रास्ते पर एक दीपक केवल रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु साधक को अपने भीतर की यात्रा के लिए दिशा देने वाला माना गया है। गुरु आवश्यक क्यों है? साधक जब भीतर उतरता है तो उसे अनेक अनुभव हो सकते हैं, शांति, प्रकाश, ध्वनि, विचारों का बदलना और कभी कभी ऐसे अनुभव भी जिन्हें वह समझ ही नहीं पाता। यही गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया गया है। क्योंकि साधना का उद्देश्य अनुभव इकट्ठे करना नहीं, उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। बाहरी पूजा और भीतर का भगवान। गरुड़ पुराण में पूजा, स्नान, संध्या, मंत्र, धूप, दीप, देव स्मरण जैसे धार्मिक आचरणों का भी वर्णन मिलता है। मनुष्य मंदिर जाता है, भगवान के सामने दीप जलाता है, फूल चढ़ाता है, मंत्र बोलता है, प्रार्थना करता है। यह सब भक्ति का बाहरी रूप हो सकता है। लेकिन यदि हाथ भगवान की पूजा कर रहे हों और मन संसार की इच्छाओं में उलझा हो तो क्या साधना पूर्ण हुई? सोचिए। यही कारण है कि बाहरी पूजा के साथ मन की शुद्धि को भी महत्वपूर्ण माना गया है। असली मंदिर कहाँ है? हम मंदिरों में भगवान को खोजते हैं, लेकिन प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा एक और प्रश्न पूछती है, क्या भगवान को अपने भीतर खोजा? जिस शरीर में प्राण है, जिस मन में चेतना है, जिस हृदय में प्रेम है, और उसी शरीर को साधना का क्षेत्र माना गया है। इसलिए बाहर की पूजा अंदर की यात्रा की शुरुआत बन सकती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है? धन, परिवार, शरीर या संसार? गरुड़ पुराण के दार्शनिक दृष्टि में बंधन का मूल केवल बाहर नहीं, मन के भीतर है। मोह, अहंकार, कामना, लोभ और कर्मों के संस्कार मनुष्य को बार बार संसार की ओर खींचते हैं। वह कहता है यह मेरा है, फिर यह मुझे चाहिए और फिर मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मृत्यु इन सब को एक क्षण में बदल देती है। जिस धन को पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी वह यहीं रह जाता है। जिस घर को अपना कहा वह यहीं रह जाता है। जिन वस्तुओं को जमा किया वे यहीं रह जाती हैं। यहाँ तक कि यह शरीर भी यहीं रह जाता है, तो फिर साथ क्या जाता है? गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत कहता है मनुष्य के कर्म, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसके संस्कार और उसके कर्मों के फल आगे की यात्रा से जुड़े माने जाते हैं। इसीलिए कर्म महत्वपूर्ण है। मनुष्य सोचता है मैं जो कर रहा हूँ उसे कौन देख रहा है, लेकिन कर्म सिद्धांत में हर कर्म का प्रभाव माना गया है। एक अच्छा कर्म मन को ऊपर उठाता है, एक बुरा कर्म बंधन को बढ़ा देता है। इसलिए धर्म केवल पूजा का नाम नहीं, धर्म का अर्थ है अपने कर्मों को भी पवित्र बनाना। लेकिन क्या अच्छे कर्म ही मोक्ष देते हैं? यह एक बड़ा गहरा अंतर है। अच्छे कर्म मनुष्य को सुफल दे सकते हैं, उसे उच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा बनी रहती है तो बंधन भी बना रहता है। इसलिए मोक्ष के लिए केवल अच्छे कर्म ही नहीं, निष्काम भाव का भी महत्व बताया गया है। कर्म करो, लेकिन हर कर्म के पीछे केवल अपना स्वार्थ मत रखो। सेवा करो लेकिन अहंकार मत पालो। दान करो लेकिन उसका प्रदर्शन मत करो। भक्ति करो, बदले में सौदे की तरह फल मत मांगो। भक्ति का मार्ग क्या है? और अब गरुड़ पुराण के संदेश का सबसे सुंदर पक्ष सामने आता है, भक्ति। हर मनुष्य कठिन योग नहीं कर सकता, हर व्यक्ति लंबी तपस्या नहीं कर सकता, हर कोई गहरे ध्यान में घंटों तक नहीं बैठ सकता। लेकिन भगवान का स्मरण, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हर मनुष्य के लिए संभव है।
भक्ति क्या है? भक्ति केवल भगवान से अपनी इच्छाएं मांगना नहीं। भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास, उनके प्रति प्रेम, अपने अहंकार को उनके चरणों में रखना और यह स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपने मैं को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करता है तभी समर्पण का जन्म होता है। भक्ति और अहंकार में अर्थ क्या है? मनुष्य कहता है मैंने यह किया, मैंने यह पाया, मेरे कारण सब हुआ। लेकिन भक्ति धीरे से कहती है सब कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हें मिला है, तुम्हारी सांसें भी तुम्हें मिली हैं, तुम्हारा जीवन भी तुम्हें मिला है, तो फिर अहंकार किस बात का? योग, ज्ञान और भक्ति। गरुड़ पुराण के इस व्यापक आध्यात्मिक संदेश को 3 दिशाओं में समझा जा सकता है। योग मन और शरीर को साधना है, ज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है, भक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण है। तीनों का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को भीतर से बदलना है, क्योंकि साधना करने के बाद भी क्रोध वही है, लोभ वही है, अहंकार वही है, तो फिर साधना ने भीतर बदला क्या? अब प्रश्न है मोक्ष क्या है, जिससे यह पूरा अध्याय जुड़ा हुआ है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी स्थान पर पहुंचना नहीं समझा जाता। दार्शनिक दृष्टि से यह बंधन से मुक्ति है, अज्ञान से मुक्ति है, मोह से मुक्ति है, अहंकार से मुक्ति है, कर्म बंधन से मुक्ति है और अनंत जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति है। जन्म और मृत्यु का चक्कर, एक जन्म फिर कर्म, कर्म से फल, फल से अनुभव और फिर अगला जन्म। यह चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक बंधन समाप्त न हो जाए। गरुड़ पुराण की आध्यात्मिक दृष्टि में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल संसार में सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि बंधन से ऊपर उठना है। मृत्यु, जिससे मनुष्य सबसे अधिक डरता है, लेकिन गरुड़ पुराण की दृष्टि में मृत्यु को केवल अंत नहीं माना गया है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने वाली यात्रा का द्वार भी हो सकती है। जिसने जीवन भर कर्म और मोह के बंधन बनाए, उसकी यात्रा आगे भी बंधनों से जुड़ी रह सकती है। लेकिन जिसने अपने भीतर भगवान का स्मरण जगाया, अपने कर्मों को शुद्ध किया, भक्ति का मार्ग अपनाया, वह मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। अंतिम समय में क्या याद रहेगा? कल्पना कीजिए, जीवन का अंतिम समय है, शरीर कमजोर हो चुका है, सांसें धीमी हो रही हैं, आंखें बंद होने लगी हैं, एक एक करके संसार की सभी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। उस समय क्या आपके पास आपका धन होगा? नहीं। आपका पद? नहीं। आपकी संपत्ति? नहीं। तब जो भीतर है वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसलिए जीवन भर जिस दिशा में मन को लगाया, अंतिम समय में वही संस्कार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान का स्मरण केवल मृत्यु के समय नहीं, जीवन भर करने की बात कही गई है। अब जरा ध्यान से सोचिए, 5 भागों की पूरी यात्रा को एक बार समझते हैं। हम गर्भ से शुरू हुए, फिर शरीर को समझा, फिर महाभूतों को जाना, ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों को समझा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और 10 प्राणों की चर्चा की। फिर नाड़ियों की ओर गए, जहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को देखा। फिर 6 चक्रों की यात्रा की, मूलाधार से सहस्त्रार तक। फिर अजपा गायत्री किया 21,600 श्वास के साथ, हंस मंत्र को जपा और कुंडलिनी। लेकिन इसके बाद भी क्या? यात्रा अधूरी है। क्यों? क्योंकि साधना का अंतिम लक्ष्य अनुभव नहीं, मुक्ति है। गरुड़ पुराण का यह प्रसंग हमें एक गहरा प्रश्न देकर जाता है, तुम वास्तव में हो कौन? क्या तुम केवल शरीर हो? यदि शरीर हो तो मृत्यु के बाद क्या बचता है? यदि तुम मन हो
तो मन बदलने पर तुम कौन हो? यदि तुम नाम हो तो नाम बदलने पर तुम्हारी पहचान कहाँ है? इन प्रश्नों को खोजते खोजते मनुष्य आत्मचिंतन की ओर जाता है, आत्मचिंतन से भक्ति की ओर और भक्ति से समर्पण की ओर। मोक्ष की अंतिम सीढ़ी क्या है? जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु, मेरी इच्छा से अधिक आपकी इच्छा महत्वपूर्ण है, तब समर्पण शुरू होता है। जब वह कहता है, मेरे कर्म आपके चरणों में, तब अहंकार कम होने लगता है। और जब वह कहता है, मुझे जो मिला उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, तब लोभ कम होने लगता है। और जब वह कहता है, हे भगवान, मुझे केवल आपका स्मरण चाहिए, तब भक्ति अपने सबसे गहरे स्वरूप में चली जाती है। अंतिम चरम प्रश्न। एक तरफ संसार है, धन है, मोह है, इच्छाएं हैं, अहंकार है, और दूसरी तरफ शांति, भक्ति, ज्ञान और समर्पण और मुक्ति की खोज है। हर मनुष्य हर दिन इन दो के बीच चुनाव करता है। आप किसे चुन रहे हैं? अध्याय का अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण के इस अध्याय का सार केवल इतना नहीं कि शरीर में कितनी नाड़ियाँ, कितने चक्कर, कितने प्राण, कितने सांसें हैं। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। मनुष्य का जीवन व्यर्थ नहीं है। यह केवल जन्म लेने, खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं, वह स्वयं को जानने का अवसर है, अपने कर्मों को सुधारने का अवसर है, अपने मन को शांत करने का अवसर है, भगवान को याद करने का अवसर है और बंधन से मुक्त होने का अवसर है। जिस शरीर को आप अपना समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार उसके भीतर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। 5 महाभूत, 10 प्राण, असंख्य नाड़ियाँ, 6 चक्कर और आपकी हर सांस से जुड़ा एक रहस्यमय मंत्र है। कहा गया है कि मनुष्य एक दिन में लगभग 21,600 श्वास लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन श्वासों को एक गुप्त जाप से जोड़ा गया है? और इसी शरीर में मूलाधार से सहस्त्रार तक एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन मिलता है जिसे कुंडलिनी की यात्रा कहा जाता है। लेकिन ठहरिए, इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल शरीर को और प्राणों का रहस्य है, या फिर गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के बाद की यात्रा और मोक्ष का रास्ता समझा रहा है? आज की इस पूरी कथा में हम गर्भ से जीवन की शुरुआत से लेकर 5 महाभूत, 10 प्राण, नाड़ी, चक्कर, अज गायत्री, कुंडलिनी शक्ति और अंत में मोक्ष की यात्रा समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में आने वाला प्रश्न शायद आपके अपने जीवन से जुड़ा हो। मृत्यु के बाद आखिर हमारे साथ जाता क्या है?